वोट कब तक मिलेगा? नीरज मेहरा साहब, मैंने पहले भी आपसे पूछा था ये चीज। एक तरफ लालू जी रीतलाल यादव के लिए प्रचार करते हुए, लल्लन सिंह अनंत सिंह के लिए प्रचार करते हुए, वो नैरेटिव है क्या अभी भी? वो क्राइम वाला नैरेटिव अभी चल रहा है क्या? विशाल जी, निश्चित रूप से वहां के जो हालात हैं और जो सामने सड़क पे दिख रहे हैं उससे नकारा नहीं जा सकता। चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, माफियाओं की तरफ दोनों का हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बड़ी बात जो आपने कहा, ऐसी चुनाव के माहौल में जब शक्ति होती है, तमाम चीजें होती है, तमाम तरह की फोर्स सड़क पे होती है और आप वादे कर रहे हैं, तो उससे सरकार चूंकि आपकी अभी है, जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं आएगा तब तक आप हैं, कानून व्यवस्था आपके हिसाब से चल रही है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की हत्या हो जाती है और वो भी एक लीडर की, तो मुझे लगता है कि बड़ी बात है, कानून का राज इससे देखा जा सकता है और इससे नापा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात कि राजनीति का आप सिद्धांत देखिए क्या पोजीशन हो रही है। बिहार की राजनीति का सिद्धांत क्या है? केवल सत्ता पाना। आप केवल बराबर ये 15, जो मैंने पहले कहा कि 15 साल वाला बिहार अब बिहार की जनता नहीं चाहती, तभी तो आपको सत्ता में बिठाया है। पिछले 10 साल से आप लगातार सत्ता में, आप ये बताने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? ये बताइए कि हमने 10 साल में ये सुधार किए और अगले 5 साल में अगर हम सत्ता में आते तो ये नई चीजें लाएंगे ना। आप जनता के दिल और दिमाग में एक नई चीजें बात करना चाहते हैं, नई बातें घुसेड़ना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप पहलवान की बात करिए, नौजवान की बात करिए, किसान की बात करिए, पेपर लीक की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, पानी की बात करिए, बिजली की बात करिए ना। जुमलेबाजी से मुझे लगता है कि प्रदेश या देश नहीं चलता। जनता सब समझदार हो गई है और इस तरह की बातें करने से अगर मेरा देश आगे बढ़ता है या प्रदेश आगे बढ़ता है तो होना चाहिए। तो आपने एक आप चीज तमाम तरह नोटिस नहीं की की? राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं ये। योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो उन्होंने आज कह दिया। वो सारी चीजें जो अब तक नहीं थी, वो बटेंगे कटेंगे, राम मंदिर, सारा जिक्र आ चुका है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की भी एंट्री करवा दी है चुनाव में। उन्होंने कहा था कि बम धमाके ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में हो रहे थे, नींद कांग्रेस की उड़ी हुई थी। हमारे देश में कोई विधानसभा चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान की एंट्री ना होती हो। विशाल जी, मैं वहीं आ रहा था। आप ये बताइए, पाकिस्तान की चर्चा करके क्या हमारा देश, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 2047 तक विकसित गणराज्य बना देंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, इससे हो जाएगी क्या? आप आस्था, धर्म और सनातन के नाम पे लोगों को बरगलाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। मैंने जो पहले कहा, महंगाई पे बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी पे क्यों? आपने जो बार बार वादे कर रहे, वो 1 करोड़ हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ का वादा आप देश के प्रधानमंत्री करके चले थे, कितने लोगों को दे दिए? 80 करोड़ को आज भी राशन दे रहे हैं आप। तमाम ऐसी चीजें हैं जो 15 लाख रुपया किसके खाते में आ गए। किसान को आप अन्नदाता कहते हैं, सम्मान करते हैं किसान का, और उस किसान को दिल्ली की, देश की राजधानी में नहीं घुसने दिया। आप अगर इतने किसान के हितैषी थे तो मुझे लगता है कि जीएसटी जब आपने कम की तो किसान को कृषि यंत्र हो, बीज हो, खाद हो, इनको जीएसटी से मुक्त कर देते तो हम मानते हैं आप किसान को अन्नदाता कहते हो, किसान का सम्मान करते। छात्रों के लिए क्या कर रहा है? पेपर लीक पे क्या कार्रवाई कर पाई सरकार? 18 दिन में 12 पुल गिर गए। बिहार का यह विकास रेशियो है? ये कहां कहां जा रहा है? मुझे लगता है आप एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनाने की बात कर रहे हैं, 11-10 जनपदों में नए एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। छठ पे जो बिहार का आदमी पटना से महाराष्ट्र से और दिल्ली से जाता है तो ट्रेन के शौचालय में बैठ के जाता है। ट्रेन तो चला नहीं पा रहे आप, हवाई जहाज, हवाई अड्डे उड़ाएंगे। 12 कंपनियां भारत में हैं जो हवाई जहाज चलाने वाली बंद हो गई, नीलाम हो गई। आप एयरपोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं। सब्जी मंडी लगाएंगे क्या एयरपोर्ट पे? मुझे लगता है कि इंडस्ट्री लगेगी, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। निश्चित रूप से सत्ता चाहे आपकी आए या इंडिया गठबंधन की आए, लेकिन लोगों का पलायन रुकना चाहिए, जो मुख्य मुद्दा है जिस पे आप बात नहीं करना चाह रहे। 55% पलायन विशाल जी इतिहास है हिंदुस्तान का। केवल 45% लोगों को भी आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे, महिलाओं को क्राइम नहीं रोक पा रहे, 45% मात्र लोगों को। जी विशाल जी। बहुत सारे सवाल आपने पूछ दिए, अश्विनी जी से पूछूंगा।